तो हाय एवरीवन, लीथ कोड के डेली चैलेंजेस में जो आज क्वेश्चन आया था उसका नाम है सम ऑफ स्क्वायर नंबर। तो हमें बेसिकली एक नंबर दिया होगा और हमें कुछ नंबर्स के सम को स्क्वायर के सम करना होगा एंड उसके कॉम्बिनेशन से ये नंबर बनाने हैं। तो वो हम कैसे कर सकते हैं? सो बेसिकली जो एग्जांपल दिया है 5 हमें बनाने हैं। तो हम क्या ये पॉसिबल है कि कुछ स्क्वायर्स के कुछ नंबर्स को स्क्वायर करें और उसको सम करें तो 5 बन सकता है? तो लाइक मैं अगर चलूँ तो यहाँ पे लिखते हैं, अगर हमारे पास दिया है n इक्वल्स टू 5, तो अगर हम किसी नंबर को सम करना है, जो कि किसी नंबर को स्क्वायर करना है और उसको सम करना है ताकि ये जो 5 वो बन सके, तो सबसे पहला नंबर हमें लाइक हम 1 का अगर स्क्वायर करते हैं 1 इंटू 1 तो हमें मिलता है 1। एंड सेम इसे 2 इंटू 2 करते हैं तो हमें मिलता है 4। अगर हम 1 प्लस 4 ऐड करें तो हमें 5 मिल जाएगा। ठीक है, तो हमें ये कॉम्बिनेशन ऐड करके ये बताना है कि क्या पॉसिबल है या नहीं। तो इसके आउटपुट में हमें ट्रू या फॉल्स देना है। ठीक है, तो इसी तरह हम दूसरा इसके लॉजिक इसका बेसिकली लॉजिक हम क्या लगाने वाले हैं? तो हम लॉजिक ये लगाने वाले हैं कि जो नंबर हमारे दिया हुआ है n इक्वल्स टू 5, इसमें से हम स्क्वायर्स निकालने शुरू करेंगे। ठीक है, तो स्क्वायर्स निकालने का मतलब ये हुआ कि जैसे सबसे पहले सबसे छोटी वैल्यू लेते हैं 1 का स्क्वायर इसके अंदर से निकालेंगे। तो लाइक 5 माइनस 1 का स्क्वायर होगा 1 माइनस करेंगे तो हमें बचेगा 4। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो वैल्यू बची है वो 4 बची है। अब हम ये चेक करेंगे कि क्या ये वैल्यू स्क्वायर होके हमारे इसका स्क्वायर रूट बन सकता है कि नहीं। तो लाइक इसका स्क्वायर रूट अगर हम निकालें तो 2 हो जाएगा। ठीक है, इस 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा। लाइक मैं इसको लिखता हूँ स्क्वायर और ये इसका होगा स्क्वायर रूट। अगर ये स्क्वायर रूट और ये वैल्यू बराबर हो जाती है 4 ट्रिपल इक्वल्स टू, अगर 2 हो जाता है मतलब ये इसका स्क्वायर रूट 4 का स्क्वायर रूट 2 होगा। अगर इसका स्क्वायर रूट निकालने के बाद अगर ये ओरिजिनल वैल्यू जो बची है उसके बराबर हो जाता है, इसका मतलब ये वैल्यू ट्रू देगा। ठीक है, और इसके बाद मैं चलता हूँ एक और एग्जांपल लेते हैं। इसमें हम n इक्वल्स टू 8 करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ऊपर हम क्या करेंगे, सबसे छोटा स्क्वायर रूट निकालेंगे इसके अंदर से। तो हम क्या करेंगे 8 माइनस, अगर 1 का स्क्वायर करें तो 1 होगा और इसमें से अगर माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 7। ठीक है, अब हम यहाँ पे कंडीशन चेक कर रहे थे जैसा कि क्या इसका स्क्वायर रूट जब निकालेंगे हम 7 का, तो स्क्वायर रूट ऑफ 7 जो कि होता है 2। ठीक है, तो अगर मैं 2 इंटू 2 करूँ और क्या ये बराबर हो सकता है 7 के? जो कि नहीं हो सकता, क्योंकि 2 इंटू 2 जो होता है वो 4 होता है, इज़ नॉट इक्वल्स टू 7। तो ये आप पे फेल हो जाएगा। हम वापस से जाएंगे और अब 8 माइनस 2 करेंगे, मतलब 8 माइनस यहाँ पे 2 का स्क्वायर करेंगे जो कि 4 होता है। ठीक है, 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 4। तो 8 में से अगर 4 जाएगा तो हमारे पास बचेगा 4। जैसा कि हमने यहाँ पे किया, हमें 4 इसका स्क्वायर रूट पहले निकालेंगे। 4 का स्क्वायर रूट होता है 2। क्या 2 टू दी पावर 2 क्या बराबर होगा 4 के? जो कि हाँ ये बराबर हो सकता है। 2 टू दी पावर 4 होता है, 2 टू दी पावर 2 जो कि 4 होता है एंड हमारे पास ये वैल्यू 4 है। तो यहाँ पे ये भी ट्रू दे देगा। ठीक है, जो कि एक कंडीशन थी हमारे पास जो कि फेल हो रही थी वो 3 थी, क्योंकि यहाँ पे इसका कॉम्बिनेशन कोई भी ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसका सम हमें 3 दे दें। तो हम इसका कोड देखते हैं। कोड मैंने पहले से लिख रखा है। तो हमारा कोड कुछ यहाँ पे ऐसा है। तो जैसा कि हम निकालने वाली वैल्यूज़ जो थी वो ये थी। मैं इस डीबगर हटाता हूँ। ओके, अब यहाँ पे मैंने एक लूप चलाया जो कि 0 से लेके i इंटू आई, ये तब तक चलेगा जब तक i का स्क्वायर छोटा होगा अपने एग्जैक्ट नम वैल्यू से या बराबर होगा उसके। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया कि जो हम माइनस कर रहे थे वो आई स्क्वायर माइनस नम में से उसको माइनस कर रहे थे, हर एक स्क्वायर जितना भी पॉसिबल सबसे छोटी वैल्यूज़ पॉसिबल होंगी उसको। और उसके बाद उसका स्क्वायर रूट जो भी हमें माइनस करने के बाद वैल्यू मिल रही थी उसका स्क्वायर रूट निकाल रहे थे और उसका फ्लोर कर दे रहे थे ताकि डेसिमल वैल्यूज न मिले हमें। और अब उसके बाद जो कंडीशन थी वो लगाए हैं कि इसका स्क्वायर और अगर स्क्वायर रूट के बराबर होता है तो इसका मतलब हमें स्क्वायर रूट मिल गया और कंडीशन ट्रू करके हम बाहर निकल जाएंगे, ब्रेक कर देंगे यहाँ पे। अगर ऐसा नहीं होता है तो हमारा लूप आगे जाएगा, फिर से चलेगा और अगर आई इक्वल्स टू एक प्लस करेगा और अगली वैल्यू के लिए सेम कंडीशन फॉलो करेगा। उसका स्क्वायर रूट स्क्वायर निकालेगा, माइनस करेगा एंड फिर उसका स्क्वायर रूट निकाल के चेक करेगा कि क्या वो मल्टीप्लाई उसका स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट के बराबर है या नहीं। ठीक है, मैं इस कोड को कॉपी करता हूँ एंड चल के अपने लीथ कोड पे पेस्ट करते हैं एंड यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट चाहिए होगी, रिटर्न, जो कि मैं फ्लैग देने वाला हूँ। ठीक है, अब फ्लैग अब मैं रन करता हूँ एंड
होपफुली ये चल जाना चाहिए। इसने जितने भी टेस्ट केस थे वो पास कर दिया। मैं सबमिट करता हूँ। ओके, आई थिंक ठीक है, अभी ये सबमिट हो गया है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। हमने ये कोड जावा में किया था, आप किसी भी लैंग्वेज में कर सकते हैं इजीली। सो थैंक यू।